दोस्तों, स्वागत है आपका अंजार आईएएस जोन में। आज हम डिस्कशन करेंगे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 के प्रीलिम्स के यानी पीवाईक्यू के हिस्ट्री के क्वेश्चन के हिस्ट्री का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और 2025 में जो हिस्ट्री से क्वेश्चन आए थे वो 16 क्वेश्चन आए थे, है ना। तो आइए देखते हैं विस्तार से। 16 नंबर पे क्या पूछा गया है, ये बुकलेट ए है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इनमें से किसने शक्तिशाली समुद्रवर्ती राज्य श्री विजय के विरुद्ध, जिसका शासन मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और निकटवर्ती द्वीपों पर था, एक सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो यहाँ देखिए क्या है, अमोघवर्ष है, प्रताप रुद्रदेव काकतीय वंश, राजेंद्र प्रथम और विष्णुवर्धन होयसल का। तो इसमें राजेंद्र प्रथम होगा, है ना, चोल वंश का राजेंद्र प्रथम होगा इसका आंसर राइट। 16 का आंसर क्या होगा, सी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 का। प्राचीन भारत, है ना, प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ प्रादेशिक क्षेत्र है, प्रादेशिक क्षेत्र ये 14 महाजनपद के नाम है, अश्मक, कंबोज, अवंती, कौशल। इस क्षेत्र में बहने वाली नदी, यानी उस क्षेत्र में कौन कौन सी नदी बहती है उसको लेकर। अश्मक अगर बात करें तो साउथ इंडिया की मात्र एक, है ना, क्या है ये 14 जो है महाजनपदों में से एक है ना, साउथ इंडिया का। ये गोदावरी, कृष्ण, ये कहीं ना कहीं ये देखिए आप, ये से मेच खा रहा है ना, गोदावरी के नदी से है। कंबोज की बात करें तो विपाशा, ये बिल्कुल नहीं है ना। अवंती महानदी के पास नहीं। अवंती की अगर बात करें, अवंती आप देखिए महाराष्ट्र के वाले, ये मध्य प्रदेश के बीच में नर्मदा के पास होना, तापी के नर्मदा के पास होनी चाहिए। महानदी तो ये छत्तीसगढ़ के नीचे से बंगाल की खाड़ी में जाके गिरेगी, है ना। अगर आप मैप को देखें कहीं ना कहीं तो यहाँ से जाके ऐसे बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, तो अवंती भी नहीं होगा। अगर बात करें कौशल, है ना, आज का अयोध्या सरयू नदी के किनारे, बिल्कुल ये। तो क्या पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित है। तो 17 का आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रथम गंधर्व महाविद्यालय जो एक संगीत प्रशिक्षण विद्यालय था, विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा 1901 में कहाँ स्थापित किया गया था। ये स्थापित किया गया था लाहौर में। ये बहुत वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है अगर एक तरह से देखा जाए। इस तरह का फैक्ट पूछा गया है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। जैसा कि अशोक के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि प्रादेशिक, राज्युक्त और युक्त किस स्तर पर महत्वपूर्ण अधिकारी हुआ करते थे। अगर हम प्रादेशिक अशोक के एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन के बारे में अगर हम बात करें एंशिएंट हिस्ट्री में, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये जिला स्तरीय प्रशासन है। क्या है, जिला स्तरीय प्रशासन इज द राइट आंसर। 20 नंबर को देखते हैं इसका आंसर क्या है ना। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांग्रेस ने घोषणा की कि सभी वैध और शांतिपूर्ण तरीकों से स्वराज प्राप्त करना उद्देश्य है। तो असहयोग आंदोलन के बारे में पूछते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये क्या है, राइट है। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, इसे चरणों में क्रियान्वित किया जाना था, जिसमें सभी ने अविज्ञा यानी सिविल डिसोबीडियंस, कर और भुगतान न करना अगले चरण के लिए थे, केवल तब जब स्वराज एक वर्ष में प्राप्त न होता और सरकार दमन पर उतर जाती। उपयुक्त कथनों में से है ना कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है। ये भी राइट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 का सी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखिए 11 नंबर पे राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनमें प्रचार विश्व के पारंपरिक दार्शनिक सिद्धांतों के प्रति अत्यंत अनुराग और समादर था। तो ये कहीं ना कहीं ये पूर्व की दुनिया की बात कर रहा है, इस पर बिल्कुल ये ऐसा था। ये ऑप्शन ए राइट है। आपको देखना क्या पूछ रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है। उनकी कामना थी कि उनके देशवासी तर्कसंगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण तभी सभी पुरुषों और महिलाओं और मानवीय गरिमा और सामाजिक समानता के सिद्धांत को माने। बिल्कुल ऐसा संगत राजा राम मोहन राय का था। तो 11 का अगर देखें कहीं ना कहीं क्या उपयुक्त में से कौन से सही है, सी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। असहयोग कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। न्यायालय और विदेशी वस्त्र का बहिष्कार, बिल्कुल ये था कहीं ना कहीं गांधी जी से जुड़ा हुआ है ना, इंडियन नेशनल मूवमेंट से है, गांधी जी का कथन है बिल्कुल।
अहिंसा का कठोर पालन, बिल्कुल ये भी राइट है। उपाधियों और सम्मानों का उनका सार्वजनिक उपयोग न करते हुए प्रतिधारण, सार्वजनिक स्थानों पर, ये कहीं ना कहीं थर्ड क्या है ऑप्शन, ये नहीं होगा, क्योंकि उपाधि और सम्मानों का उनका सार्वजनिक उपयोग न करते हुए प्रतिधारण, प्रतिधारण का मतलब यहाँ होता है कि लेना, कर लेना। तो ये शब्दों का सही, अगर आप कोई भी चीज को पढ़ते हैं तो शब्दों का चयन को सही तरह से देखें। और तो क्या है कि विवादों के निपटारे के लिए पंचायतों की स्थापना। आप देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है कि न्यायालयों और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, तो कहीं ना कहीं पंचायतों की भी स्थापना इसमें है। तो पूछ रहा है कि उपयुक्त में कितने असहयोग कार्यक्रम है ना, कि अवयव है, अवयव का मतलब होता है, इसको अगर भाषा इंग्लिश में बोले तो एलिमेंट होता है, यानी कितने अवयव शामिल है, कितने तत्व शामिल है, तत्व भी कहीं आ सकता है ना, ये केमिस्ट्री का तत्व नहीं, हिंदी में इसको बोला जाता है, इसे आप समझिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट सी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए 13 क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्या है कि सिंचाई के काम में आने वाले अरघट्टा नामक उपकरण क्या था, है ना, ये पूछा गया है। तो अगर 2016 के पीवाईक्यू, इसलिए बार बार बोला जाता है कि पीवाईक्यू का एनालिसिस कीजिए। 2016 के, हालांकि ऑप्शन में नहीं था लेकिन क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट में ही दिया गया था। 2016 का अगर पीवाईक्यू देखें हिस्ट्री का, उसमें दिया हुआ है, और ये एनसीईआरटी के 7th या 8th में ही दिया गया हिस्ट्री में, एक क्या कहते हैं पाई चार्ट में बना हुआ इसका ये फोटो है। ये एक बड़ा चक्का जिसकी आरक्षाओं यानी स्पेक्स की बारी छोरों पर मिट्टी का एक पात्र बंधे हुआ था, बिल्कुल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर पे क्या है। प्राचीन भारत में इनमें से किस शासक ने मत्त विलास, विचित्र चित्र और गुण भरा उपाधियां धारण की थी? ये किसने की थी? महेंद्र वर्मन प्रथम ने की थी, है ना। तो 14 का क्या होगा, इज द राइट आंसर। 15 नंबर पे देखते हैं क्या है। चीनी तीर्थयात्री फाहियान इनमें से किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? अगर आप ये किसी ने भी अगर हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ा है तो ये छोटे से बच्चा भी इसको सॉल्व कर सकता है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय से है ना, रिलेटेड करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 71, क्योंकि बुकलेट ए में है इसीलिए 71 पे ये क्वेश्चन है, देखते हैं। गांधी जी ने विख्यात वक्तव्य राजद्रोह मेरा धर्म हो गया कब दिया था? तो चंपारण सत्याग्रह के समय, दांडी में नमक कानून सार्वजनिक रूप में उल्लंघन के समय, बिल्कुल नहीं होगा ये। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय होने के समय, जब शामिल होगा तब ना, शामिल भी अभी नहीं हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ये समय बहुत चलेगा, 1942 आज़ादी का समय की तरफ का है, ये नहीं होगा। तो क्या होगा, दांडी में नमक कानून का सार्वजनिक रूप में उल्लंघन करने का समय, बिल्कुल ये भी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, चंपारण सत्याग्रह के समय होगा, है ना। 71 का ऑप्शन क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। आइए 72 को देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 72 में कह रहा है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की यानी डांसिंग गर्ल नामक प्रख्यात नारी लघु मूर्ति किस पदार्थ की बनी है? तो ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। जब हम सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन को, तो हमको शुरुआत में ये दिखता है कि कांस्य की मूर्ति बनी हुई थी, है ना। तो 72 का आंसर है, सी इज द राइट आंसर। आइए 73 को देखते हैं। 73 में क्या है कि चौरा चौड़ी घटना के परिणाम स्वरूप बंदी बनाए गए लोगों को किसने विधिक प्रतिरक्षा ने लीगल डिफेंस प्रदान की थी, है ना। सीआर दास, मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और ख्वाजा हसन निजामी, एम ए जिन्ना, है ना। ये कौन होगा, मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत होगा, है ना। नहीं, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और ख्वाजा हसन निजामी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर 73 का। 74 को देखते हैं क्या है। 74 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक घटना के उपरांत गांधी जी ने अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी को सतत विरोध करते रहे और सभी क्षेत्रों में से उन्मूलन के लिए अपील करते रहे। अपने राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम में हरिजनों के उत्थान को शामिल करने का निश्चय किया। तो पहला ऑप्शन क्या है, पूना समझौता। आप पूना पैक्ट समझ सकते हैं, 1931 में आया है। गांधी इरविन समझौता है, नहीं ये कब आया है, नहीं पूना पैक्ट वो देख सकते हैं। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, जिसको दिल्ली समझौता भी कहते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय, है ना, सी ऑप्शन में जो दिया गया है, कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी, बिल्कुल ये नहीं होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये तो कहीं ना कहीं है ही नहीं, है ना। तो ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट कीजिए, है ना। डी हो गया, सी आपका एलिमिनेट हो गया, है ना। गांधी इरविन समझौता भी नहीं होगा। आप समझ रहे हैं किससे संबंधित है, ए इज द राइट आंसर। 74 का क्या होगा, ए इज राइट आंसर। आइए 75 को देखते हैं क्या पूछा गया है।
उपयुक्त में से कितने 16वीं और 17वीं शताब्दियों में पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाए गए थे, है ना? पपीता, अनानास, अमरूद, है ना? कहीं ना कहीं आप देखिए ये तीनों को लाया गया था, है ना? सी इज द 75 का सी इज द राइट आंसर। आइए 76 में क्या है, इनमें से कौन आत्मसम्मान आंदोलन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के संस्थापक थे, है ना? आप दलित आंदोलन जितना भी देखेंगे ये साउथ इंडिया के हैं, कौन? ईवी समा ईवी समा ईवी समा ईवी स्वामी ईवी रामास्वामी नायकर, यानी इसको पेरियार बोलते हैं, है ना? तो ए इज द राइट आंसर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब होंगे नहीं, ये क्या लिखे हैं, बाल कृष्ण, ये क्या कहते हैं, हितकारिणी सभा की बारे में। इसके बाद क्या है, भास्कर राव जाधव, ये इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो 76 का ए इज द राइट आंसर। तो हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन थे इसको मैंने सॉल्व किया। 2025 में जो पूछे गए हैं 16 क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने 16 क्वेश्चन आए हैं। तो बता दें 2025 की अगर प्रीलिम्स की हम बात करें तो हिस्ट्री से 16 क्वेश्चन, है ना? और इसमें एंसेंट हिस्ट्री अभी भी देखिए एंसेंट हिस्ट्री से पूछा गया। और मेडावल हिस्ट्री की बात करें तो कहीं ना कहीं एक जो सवाल है वो अमोघ वर्ष वाला, उसको आप कहीं ना कहीं शामिल कर सकते हैं, है ना? उसके बाद आपको कहीं नहीं मिलेगा। और मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी चरण से पूछा गया है। हालांकि मेडावल हिस्ट्री से अगर बात करें कुछ टॉपिक जो सिलेक्टेड था जैसे विजयनगर साम्राज्य, उसको इस बार छोड़ दिया गया है। तो आप तैयारी करके जाएं, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिया जाए, छोड़ने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं।